नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि हल्दिया रिफाइनरी में एक ब्लॉक है जिसका नाम है DYP ब्लॉक। इसमें दोस्तों टोटल 5 यूनिट आती हैं इस ब्लॉक के अंतर्गत। पहला है CGUSDT DCU डिलेट कुकर यूनिट, और तीसरा है SRU जिसका फुल फॉर्म होता है सल्फ़र रिकवरी यूनिट। पाँचवा है SWS शोर वाटर स्टीपर, और एक यूनिट और है जिसका नाम है ARU एमीन रीजनरेशन यूनिट। तो इन पाँचों यूनिट में से एक यूनिट CGUSDT है जिसके हम फीड और प्रोडक्ट के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। CGUSDT की क्या फीड होता है और इसका क्या प्रोडक्ट होता है, इसमें कौन कौन से कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में जानने के लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और हाँ, यदि आप अभी तक हमारे चैनल केमिकल हब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं CGUSDT क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CGUSDT होता क्या है। CGUSDT का फुल फॉर्म होता है कोकर गैस ऑयल हाइड्रोट्रेटर यूनिट। कोकर गैस ऑयल हाइड्रोट्रेटर यूनिट। इसमें जो प्रोसेस होता है वह प्रोसेस 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन है MSC सेक्शन। MSC का फुल फॉर्म होता है माइल्ड हाइड्रो क्रैकिंग, और दूसरा है HDT सेक्शन। HDT का मतलब होता है हाइड्रोट्रेटर यूनिट। पहले में थोड़ी मात्रा में क्रैकिंग की जाती है और दूसरे यूनिट में ट्रीटिंग की जाती है। तो यह रहा CGUSDT का प्रोसेस 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। अब हम अलग अलग सेक्शन के फीड और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारा सबसे पहले हम देखते हैं कि MSC सेक्शन के फीड क्या क्या हैं। तो दोस्तों, MSC सेक्शन का फीड है SRVGO और SCGO। SRVGO का मतलब होता है स्टेट रन वैक्यूम गैस ऑयल, और SCGO का फुल फॉर्म होता है हैवी कोकर गैस ऑयल। तो SRVGO जो होता है वह हमारा VDU से आता है, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट से, और SCGO जो होता है वह DCU से DCU का जो मीडिएट प्रोडक्ट होता है वह DCU से आता है, SCGO हैवी कोकर गैस ऑयल। तो अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से कैटालिस्ट होते हैं। MSC सेक्शन में कौन कौन से कैटालिस्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अर्थात इसमें MSC सेक्शन में हम कोबाल्ट, निकिल और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड जो एक्टिव एल्यूमिना पर डिस्पर्ड होते हैं उन कैटालिस्ट का हम यूज करते हैं। इसका कोडिंग नेम से आता है HR544, जिसका जो कंपोजिशन होता है कोबाल्ट, निकिल और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड होते हैं। अब हम देखते हैं कि MSC सेक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो दोस्तों, MSC सेक्शन में एक रिएक्टर होता है, उसमें हम टोटल 5 रिएक्शन होती है। पहला रिएक्शन डीनाइट्रोजिनेशन, डीसल्फराइजेशन, हाइड्रोजिनेशन, ओलेफिन सेचुरेशन, एरोमेटिक सेचुरेशन। यह जो रिएक्शन होती है यह एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि MSC सेक्शन के जो प्रोडक्ट निकलते हैं, अच्छा MSC सेक्शन से क्या क्या निकलता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, MSC सेक्शन से जो निकलता है उसमें स्टेबलाइज नेप्था निकलता है, और MSC कन्वर्टेड डीजल, सॉरी दोस्तों, यहाँ MSC कन्वर्टेड डीजल रहेगा। जो यह डीजल निकलता है MSC सेक्शन से, उसकी जो C10 नंबर होता है वो 44 के अराउंड होता है, 44.5 के अराउंड होता है। और एक हमारा हाइड्रोटेटेड रेसिड्यू निकलता है। यह जो हाइड्रोटेटेड रेसिड्यू होता है इसको हम किसी अन्य इंडस्ट्री या किसी स्टोरेज के लिए हम भेज देते हैं, और MSC जो कन्वर्टेड डीजल होता है उसको हम HDT सेक्शन में उसकी C10 नंबर को इंक्रीज करते हैं। ऐसा उसको ट्रीट करके हम C10 नंबर को और बढ़ाते हैं। स्टेबलाइज जो नेप्था होता है उसको हम किसी अन्य यूनिट को दे देते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि HDT सेक्शन का फीड क्या क्या होता है।
तो HDT सेक्शन का फीड है वह है SRGO, LCGO, कोकर नेप्था और MSC से जो प्राप्त कन्वर्टेड डीजल होता है उसको हम HDT सेक्शन में यूज करते हैं, मिक्स करते हैं। एक फ़िल्टर लगा होता है, उस फिल्टर से पहले हम MSC कन्वर्टेड डीजल को मिक्स कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि SRGO का फुल फॉर्म क्या होता है। SRGO मतलब स्टेट रन गैस ऑयल, यह जो होता है CDU से आता है। और LCGO जो होता है लाइट कोकर गैस ऑयल। कोकर नेप्था ये जो है DCU से आता है, LCGO भी DCU से आता है। और MSC कन्वर्टेड जो डीजल होता है वो MSC सेक्शन से जो डीजल निकलता है वह इसमें हम यूज कर लेते हैं HDT सेक्शन में। अब हम देखते हैं कि HDT सेक्शन के कैटालिस्ट क्या क्या हैं। तो दोस्तों HDT सेक्शन के जो कैटालिस्ट हैं वह निकिल और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड जो Aq2 एल्यूमिना पर डिस्पर्स्ड होते हैं। यह इसके नीमो ऑक्साइड जो होता है इसका HDT सेक्शन का कैटालिस्ट है। और MSC सेक्शन में जो होता है उसमें निकिल, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैटालिस्ट होते हैं। इसमें नीमो के ऑक्साइड जो होते हैं वो कैटालिस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि HDT सेक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो दोस्तों HDT सेक्शन में सेम जो रिएक्शन MSC सेक्शन में होती थी वही रिएक्शन HDT सेक्शन में भी होती है। HDT सेक्शन में टोटल 2 रिएक्टर लगे होते हैं। अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होते हैं एक बार देख लेते हैं। डीनाइट्रोजिनेशन, डीसल्फराइजेशन, हाइड्रोजिनेशन, ओलेफिन सेचुरेशन, एरोमेटिक सेचुरेशन, ये टोटल 5 रिएक्शन जो HDT सेक्शन में भी होती है। यही रिएक्शन MSC सेक्शन में भी होती है। अब हम बात करते हैं कि HDT सेक्शन से जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वो क्या क्या निकलता है। दोस्तों HDT सेक्शन से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकलता है वह होता है डीजल। हम डीजल बनाने के लिए ही हम CGO HDT को लाए। रिफाइनरी में CGO HDT जो है डीजल BS6 रेंज का डीजल बनाती है जो सीधे हम मार्केट में बेच देते हैं, अर्थात वो बेचने योग्य हो जाती है। इस डीजल का C10 नंबर जो होता है वह 51.5 या 51 से एबव ही रहता है, 51 के नीचे कभी नहीं आता। 51.5 या 52 के अराउंड हमेशा डीजल बनता है। और इसमें जो है HDT विल्ड नेप्था निकलता है HDT सेक्शन से। उस नेप्था को जो है हम MSC सेक्शन में एक स्टेबलाइज़र लगा होता है, नेप्था स्टेबलाइज़र, उसमें हम भेजकर उसको स्टेबलाइज नेप्था बना लेते हैं जो हम किसी अन्य यूनिट में, अर्थात नेप्था से बहुत कुछ बनाया जाता है, जैसे पेट्रोल बनाने के लिए भेज देते हैं। और स्टीम रिफार्मिंग द्वारा नेप्था का उससे हम हाइड्रोजन बना लेते हैं, तो स्टेबलाइज नेप्था का यूज कर लिया जाता है। तो यह हमारा रहा CGO HDT यूनिट के बारे में। CGO HDT है क्या, इसमें कौन कौन से सेक्शन हैं, इसमें कौन कौन से उसके फीड क्या क्या हैं, उसके प्रोडक्ट क्या क्या हैं, कौन कौन सा कैटालिस्ट यूज किया जाता है और इसमें कौन कौन सी रिएक्शन होती है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हाँ आप इसी प्रकार और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।